हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दिस इज अ ग्राफ, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2, बी के कोऑर्डिनेट है, पी के कोऑर्डिनेट है x, y। So in triangle PAQ and triangle BPC ये दोनों सिमिलर हैं, तो PA अपॉन PB, तो PA अपॉन PB इज इक्वल टू होगा AQ अपॉन PC इज इक्वल टू PQ अपॉन PC। सो AQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू OS माइनस OR इज इक्वल टू होगा X माइनस X1 एंड PC इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू OT माइनस OS इज इक्वल टू होगा X2 माइनस X एंड PQ इज इक्वल टू PS माइनस QS इज इक्वल टू PS माइनस AR इज इक्वल टू होगा Y माइनस Y1 एंड BC इज इक्वल टू BT माइनस CT इज इक्वल टू BT माइनस PS इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1। हमारा रिलेशन हमें फाइंड करना है पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। तो यहाँ पी ए और पी बी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो M1 M2 इज इक्वल टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X इज इक्वल टू Y माइनस Y1 अपॉन X Y2 माइनस Y। इसे सिंप्लीफाई करके हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है। अगर हमें x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड y इज इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द point which divides the join of the 1 comma 7 and 4 comma minus 3 in the ratio 2:3। हम एक लाइन बनाते हैं। ए के कोऑर्डिनेट लिखते हैं -1 और 7, बी के कोऑर्डिनेट 4 और -3 एंड पी के कोऑर्डिनेट हम करेंगे x और y। रेशियो दिया है 2:3। तो ए के कोऑर्डिनेट -1, 7, तो इसे हम लिख सकते हैं x1 y1, इसे लिखते हैं x2 y2 और ये होगा m1 m2। तो y यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, सो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन M1 plus M2 and y is equal to M1 y2 plus M2 y1 अपॉन M1 plus M2। हम वैल्यू पुट करेंगे। M1 इज इक्वल टू 2, x2 इज 4 प्लस M2 इज 3 और x1 -1 अपॉन 2 प्लस 3। 2 4 जा 8 -3 अपॉन 5। सो दिस इज 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू आ गया 1 एंड y में वैल्यू पुट करेंगे। M1 2 इंटू y2 -3 M2 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। सो 2 3 जा -6 प्लस 21 अपॉन 5। सो -6 प्लस 21, दिस इज 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू 1,3। तो इस तरह से अगर रेशियो गिवन है तो हम p के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है कि ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें रेशियो फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points 5, -6, -1, -4. Also find the points of intersection. So इस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करना है और p के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. सो फॉर एग्जांपल this is the coordinate of a 5, -6 and coordinate of b -1, -4 and coordinate of p on y-axis पे x is always 0 and x-axis पे y is always 0. so y-axis पे x 0 होगा और y होगा. रेशियो होगा m1 m2. so by using section formula x is equal to m1 x2 plus m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. अब x की वैल्यू हम ये पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू m1 x2 कितना है, ये x1 y1 होगा और ये x2 y2. तो m x2 है -1 प्लस m2 और x1 है 5 अपॉन m1 प्लस m2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -m1 प्लस 5 m2. तो -m1 प्लस 5 m2 इज इक्वल टू 0. तो m1 इज इक्वल टू 5 m2. m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5/1. so ratio is 5:1. now also find the coordinates of y. so y is equal to m1 by 2 plus m2 by 1 upon m1 plus m2. so m1 is 5 and by 2 -4 plus m2 1 and by 1 -6 upon 5 plus 1. so -20 -6 upon 6. so this is -26 upon 6. 2 3 जा 2 13 जा. so -13/3. hence the coordinates of p is 0, -13/3. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें हमें m1 m2 रेशियो फाइंड करना हो तो उसमें हम किसी एक को ले लेते हैं, चाहे x को ले लें या y को. अगर यहाँ x 0 था इसलिए हमने x को लिया. अगर यहाँ दोनों टर्म दिए होते 2 और 3 तो हम किसी से भी कर सकते थे, चाहे x की वैल्यू लेके और y की वैल्यू दोनों से फाइंड आउट कर सकते थे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2. second question from exercise 7.2. find the coordinates. question 2, find the coordinates of point of trisection
of points of trisection of the line segment joining four comma one minus one and 2 minus 2 comma minus 3. This is the second question from exercise 7.2 trisection. So this is A and this is B. Coordinates of A, this is 4 comma minus 1 and coordinates of B minus 2 comma minus 3. ट्राइसेक्ट करना है तो 1 2 तो 1 2 3 पार्ट हो गए. इसके P ले लो, इसके Q. दिस इज एक्स वाई एंड Q के कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश. अगर हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो रेशियो हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक रेशियो हो गया 1 और यहाँ से यहाँ तक रेशियो हो जाएगा 2. तो इसमें m1 m2 हम लेंगे 1:2. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, सो A होगा 4 comma minus 1 and B minus 2 comma minus 3 and m1 is equal to 1 होगा और m2 is equal to 2 होगा. क्योंकि जब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये एक पार्ट है और ये दो पार्ट हैं, इसलिए 1:2 हुआ. सो x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y is equal to m1 y2 m2 y1 upon m1 plus m2. दोनों में वैल्यू पुट करो तो m1 कितना है 1 x2 minus 2 plus m2 2 x1 4. So 1 plus 2. This is minus 2 plus 8 upon 3. तो 6 upon 3. This is 2. X की वैल्यू 2. And y is equal to m1 1 into minus 3 plus 2 into minus 1 upon 1 plus 2. तो minus 3 minus 2 upon 3. So this is minus 5/2. तो x की वैल्यू, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P, दिस इज 2 comma 5/2 एंड सेकेंड इज कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. सो A के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे 4 comma minus 1 एंड B के कोऑर्डिनेट -2 comma -3. अब m1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और m2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें इसे 2 पार्ट्स हो गए, इधर 1 पार्ट्स हो गए, तो रेशियो हो जाएगा 2:1. सो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 and y is equal to m1 by 2 plus m2 by 1 upon m1 plus m2. So m1 2 into x2 minus 2 plus m2 or x1 upon 2 plus 1. So minus 4 plus 4 upon 3. So this is 0. X की वैल्यू 0 हो गई.
इसमें m1 2 इंटू बाई टू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1, so -6 -1 upon 3 -7 upon 3. So the coordinate of Q is 0, -7/3. So ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने एक्सप्लेन किया है, समझ आ चुका होगा, क्योंकि इतना टफ नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।